Good afternoon, 7th class. Today we are going to do distinguish between and D part of chapter 12. Our first distinguish between is crust and mantle. What is crust? The crust is the outermost layer of the earth. Earth की जो बिल्कुल बाहरी वाली layer है, that is called crust, and we live on the crust beta. Now next is mantle. The mantle is the intermediate layer between the crust and the core of the earth. अर्थ की तीन लेयर हैं बेटा, crust, mantle and core. तो कोर और क्रस्ट के बीच की जो लेयर है दैट इज कॉल्ड मेंटल. ओके बेटा. नाउ नेक्स्ट है आवर सीमा एंड सियोल. नाउ फर्स्टली वी विल डू सियोल. The continental crust is made up of silica and aluminium, hence it is also called seol. हमारी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किससे बनी है? सिलिका एंड एल्यूमिनियम से बनी है. इसी से ही इन दोनों को मिक्स करके हम क्या बोलेंगे? सियोल. SI सिलिका एंड AL एल्यूमिनियम. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज सीमा. द ओशनिक क्रस्ट. बेटा जो ओशियन है ना उनकी जो क्रस्ट है, द ओशनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका. सिलिका बेटा दोनों में है, यहाँ भी है सिलिका, यहाँ भी है. यहाँ पे आपके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में एल्यूमिनियम है, बट आपके ओशनिक जो क्रस्ट है उसमें एल्यूमिनियम ना होकर क्या है? मैग्नीशियम है. तो सिलिका एंड मैग्नीशियम, हैंस इट इज़ कॉल्ड सीमा. सिलिका का SI और मैग्नीशियम का Ma, तो क्या बन गई है? सीमा. नाउ नेक्स्ट इज इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. Igneous rock. Rocks which are formed by the cooling of magma is called igneous rock. वो rock जो magma के ठंडे होने से बनती है that is called igneous rock. Okay बेटा. Now metamorphic rocks. Under great heat and pressure inside the earth, sedimentary rocks and igneous rocks undergo a change एंड टर्न इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स. यानी कि बहुत हीट और प्रेशर की वजह से जो सेडिमेंट्री रॉक्स है और इग्नीशियस रॉक्स है वो किस में चेंज हो जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं. नाउ नेक्स्ट इज इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स. इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या थी? जो मैग्मा है अगर वो आपके अर्थ के सरफेस के अंदर कूल हो जाता है, जम जाता है, तो वो हो जाएगा इंट्रूसिव रॉक. और अगर वो सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर जमता है, कूल होता है, तो डैट इज कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक. अब देखिए इंट्रूसिव रॉक्स. इंट्रूसिव इग्नीशियस रॉक्स आर रॉक डैट कूल बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो कि अर्थ के सरफेस के नीचे, बिलो यानी कि नीचे ठंडा होता है. फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट एंड डोलराइट, ये आपके एग्जाम्पल हैं इंट्रूसिव रॉक्स के. बेटा इन मीन्स क्या होता है? अंदर, और एक्स मीन्स क्या होता है? बाहर. इट मीन्स जो अंदर कूल होगा मैग्मा वो हो जाएंगी आपकी इंट्रूसिव रॉक्स, और जो बाहर मैग्मा इनकी अर्थ के सरफेस पे कूल होगा वो हो जाएगी आपकी एक्सट्रूसिव रॉक्स. नाउ एक्सट्रूसिव रॉक्स. द रॉक्स दैट कूल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नीशियस रॉक्स. फॉर एग्जाम्पल बेसॉल्ट. ओके बेटा. नाउ जियोलॉजी एंड पेट्रोलॉजी. जियोलॉजी क्या है और पेट्रोलॉजी क्या है? नाउ जियोलॉजी. द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी. जियोलॉजी यानी कि जो अर्थ की स्टडी है वो क्या है? आपकी जियोलॉजी है. और जो आपकी रॉक्स की स्टडी है वो क्या होगी? आपकी पेट्रोलॉजी. द स्टडी ऑफ द ओरिजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, यानी कि रॉक्स का जन्म कैसे हुआ, रॉक्स के आकार क्या, उन सब के बारे में अगर आप स्टडी करते हो तो डैट इज़ कॉल्ड पेट्रोलॉजी. अगर आप अर्थ की स्टडी करते हो साइंटिफिक तरीके से तो दिस इज़ कॉल्ड जियोलॉजी. नाउ बेटा वी विल डू F part of chapter 12. It means we are going to do short questions of chapter 12. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जियोलॉजी. जियोलॉजी अभी हमने स्टडी किया है. द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी. ये हमारा जो अभी आंसर हमने प्रीवियस किया वही आंसर है ये सेम. डिस्क्राइब द मेंटल ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो मेंटल लेयर है उसको आपको डिस्क्राइब करना है. द मेंटल इज़ द इंटरमीडिएट लेयर बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर ऑफ द अर्थ. ये हम पहले भी कर चुके हैं मेंटल में, ये हमारी लाइन रिपीट हुई है. उसके बाद देखिए इट स्ट्रेचेज अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट. यानी कि क्रस्ट के नीचे तक ये कितनी है? कहाँ से स्टार्ट होती है? ये
स्ट्रेचेस कहाँ तक फैली हुई है, क्रस्ट के नीचे कहाँ तक फैली हुई है, 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। इतनी गहरी है आपकी मेंटल कोर, आपकी मेंटल लेयर। इट इज़ मेड अप ऑफ द डेंस एंड हैवी मटेरियल लाइक आयरन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। यानी कि इतने हैवी जो मटेरियल हैं ये इस लेयर के अंदर मिलते हैं, मेंटल लेयर के अंदर मिलते हैं। नाउ डिफाइन रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स क्या है बेटा? रॉक्स आर द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ की क्रस्ट पर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वही क्या है आपके रॉक्स हैं। नाउ मिनरल्स आर केमिकल सब्सटेंसेस फाउंड इन नेचर। जो मिनरल्स है वो केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि नेचर में आपको मिलते हैं। अब देखिए द लिथोस्फेयर और द अर्थ क्रस्ट, लिथोस्फेयर और अर्थ की क्रस्ट दोनों एक ही बात है बेटा। द लिथोस्फेयर और द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ रॉक एंड मिनरल्स। जो अर्थ की क्रस्ट है जिस पे हम रहते हैं वो रॉक और मिनरल्स दोनों से मिलकर बनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू वी कॉल सेडिमेंट्री रॉक ऑल्सो एज स्ट्राटिफाइड रॉक्स। स्ट्राटिफाइड हम इसको क्यों बोलते हैं, स्ट्राटिफाइड क्यों बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन लेयर्स और स्ट्राटा। कहते हैं कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ना वो हमेशा किस में बनी होती है, लेयर्स में और स्ट्राटा। स्ट्राटा मीन्स भी क्या होती है, लेयर है। एंड थस दे आर कॉल्ड स्ट्राटिफाइड। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्राटिफाइड रॉक्स बोलते हैं, क्योंकि ये स्ट्राटा और लेयर्स के अंदर हमें मिलती है, ये इसी में ही फॉर्म होती है। नाउ लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज आंसर इज व्हाट इज अ रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या है? द चेंज फ्रॉम वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर टाइप, यानी कि एक टाइप की जो रॉक है उसका दूसरे टाइप में चेंज हो जाना इन अ साइक्लिक मैनर, यानी कि साइकिल जो चल रही है। अभी ये एक रॉक है, फिर ये किसी दूसरी में कन्वर्ट होगी, फिर वापस वो उसमें होगी, मतलब इस टाइप से जो साइकिल चल रही है इज कॉल्ड द रॉक साइकिल। इसको ही हम क्या बोलेंगे, रॉक साइकिल। सी वंस अगेन द चेंज फ्रॉम वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर टाइप इन अ साइक्लिक मैनर इज कॉल्ड द रॉक साइकिल। Okay beta, today we have done our distinguish between and our short questions. In our next video we will do long questions. Beta, write them neatly and learn all these questions. Thank you beta, have a nice day.